और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। आइए, तो शुरुआत तो यहाँ से ही होगी, इसके अलावा कोई दूसरा बनता नहीं कुछ। यहाँ पर आकर के कुछ भी त्याग करते हैं वो सब कुछ मोक्षदायिनी हो जाता है। और इसीलिए इस नए कलेवर में ये जो नवनिर्माण हुआ है उसके साक्षी कलेवर में, इस नए कलेवर में ये जो नवनिर्माण हुआ है उसके साक्षी बनते हुए सभी लोग एक स्वर में ये कहते हैं, इस वक्त कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना। और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है, वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है। जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं, ये एक संदेश भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, माँ गंगा को। भैया रे भैया, कॉरिडोर के उद्घाटन की बात है, जाओ शर्ट पैंट पहनकर जाओ, फीता काट लो, उद्घाटन हो गया, अपने घर चले जाओ। ये भगवा सेंटा क्लॉज बन के क्यों जा रहे हो यार? ये भगवा सेंटा क्लॉज बन के क्यों जा रहे हो? बड़ा कष्ट है लोगों को। अब तक लोग लाल सेंटा क्लॉज देखा था, ये भगवा सेंटा क्लॉज। अब सेंटा क्लॉज क्यों? बहुत सारे लोगों को ये कहानी पसंद है सेंटा क्लॉज की। सेंटा क्लॉज लाता है, गिफ्ट लाता है, कुछ ना कुछ देता है, और इस सेंटा क्लॉज ने तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया आप लोगों को। मैं तो भूल ही गया था, ये तो मौलाना मोदी है। चलो भाई, लाइव टेलीकास्ट ऐसे कपड़ों में, और उसके बाद डुबकी लगा लगा के, हालांकि डुबकी लगाने से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, वो मैं क्यों बताऊँगा बात मैं क्यों। आइए साहब और देखें, अरे बड़े ज्ञान पेलने वाले आएंगे साहब, अभिनय सावंत जी बहुत आएंगे ज्ञान पेलने वाले। पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए, और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहाँ पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। पहले उस बात की बात करता हूँ कि आखिर मैंने कहा कि डुबकी लगाने से थोड़ा सा मैं सहमत नहीं, तो क्यों सहमत नहीं हूँ शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि डुबकी लगाते ही एकदम क्लैरिटी के साथ ये दिखने लगता है, कपड़े आपके शरीर से चिपक जाते तो ये दिखने लगता है आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है या नहीं पहना है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है। दूसरी बार मोदी जी ने ऐसा किया है, मतलब करते ही रहते हैं हर बार, तो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एंड आई बिलीव कि ऐसी चीज़ों का कम से कम प्रसारण ना हो, इससे बचा जाए, या फिर ऐसे में भी मोदी जी अपनी जैकेट पहनकर तो कम से कम जाएं ही। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ प्राइसलेस, ही इज़ वेरी प्रेशियस। और अभी एक घटना, दुर्घटना हो के चुकी है, दूसरी दुर्घटना के लिए देश किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। और मैं समझता हूँ आज उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं वो देवर इन ए टिजी, बिल्कुल एकदम पागल हो गए होंगे उनकी सुरक्षा करते करते, क्योंकि मोदी जी बिल्कुल जिस तरीके से चल रहे थे उन्हें लग नहीं रहा था, उन्हें लग रहा है वो घर में है, लेकिन इस घर के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ और ही चाहते हैं।
तो ज़रा वो भी देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। इससे पहले भी पिछली 1.0 में भी मोदी जी एक बार ओपन रोड शो में निकल गए थे, जहाँ फ्लाईओवर के नीचे से भी निकल रहे थे, तमाम सारी जगहों से। तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बहुत ख़तरनाक होता है। और सिक्योरिटी के लिहाज से मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि शायद उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने मना तो किया ही होगा, पर वो कहाँ मानने वाले हैं, प्रॉब्लम वहाँ है। तो खैर, बहरहाल आज का ये शो बड़ा ज़बरदस्त रहा। इस शो में एक बात है, इस बात को ज़रा आप देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा। संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने इस पूजा, प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं, मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपने स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी पूजा को कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, हम में से बहुत सारे हिंदू यहाँ हैं, बहुत सारे ज्ञान वाले देने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री ये करके दिखा रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मुझे ये करके दिखाना है, उनको सब कुछ आता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये सारे मंत्रोच्चार आते हैं, जो पूरी तरह से पूजा कर सकते हैं? ईमानदारी के साथ बताना, कोई झूठ नहीं। कोई यहाँ पर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं, कोई मैं गर्दन नहीं पकड़ लूँगा आपकी, है ना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ना कोई हम लोग परिवार में, है ना, तो सच बोल कर चलेंगे। तो हम इसको बदल सकते हैं क्या हम इसको टारगेट ले सकते हैं कि 6 महीने या 1 साल में हम इसको बदलाव कर दें और नेक्स्ट टाइम पर जब अगर बारी आए तो हम पूरे मंत्रोच्चार के साथ अपनी पूजा करें? इज़ इट पॉसिबल? ये बहुत आवश्यक है। मंत्रोच्चार आने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिना ब्राह्मण के इसको कर लेंगे, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता होती है, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन हमको इतना तो आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? इसके लिए फिर आपको वही जाना पड़ेगा, वो ब्राह्मण पंडित पुजारी के पास में। आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी ना, वहाँ सीखना पड़ेगा, उच्चारण भी सीखने पड़ेंगे, आपको समय देना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले भी बोला, आपके पास समय नहीं है रील और टिकटॉक देखने का, वो मटक्कन को देखने का आपके पास समय नहीं है। बहुत काम करना है भाई, बैकलॉग बहुत लंबा है, सिखाया नहीं किसी ने हमको, तो ये सीखना पड़ेगा। लालिका जी धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी। मैंने कहा ना, आपको जो एनालिसिस दिखाया गया, जो आपने टीवी पर देखा, वो एक फ्लैट देखा, 1D देखा, मैं आपको 3D दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग के खिड़की और दरवाजे खुल जाए। अब मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जिन 4 लोगों ने कहा था नहीं कुछ और दिखाइए। सर अभी भी कुछ और दिखाऊं या इसी को चलने दूं? दोबारा से मेरा आप ही लोगों से सवाल है, खास उन 4 लोगों से, कि क्या कुछ और दिखाएं या इसी पर और आगे चलें अपन, क्योंकि भी बहुत लंबा चलेगा अगर इस पर चलेंगे तो। और बोलेंगे तो मेरे पास और न्यूज़ का पिटारा भी है, मैं खट से स्विच कर दूंगा, दूसरे पे चला जाऊंगा। सो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू और शुड वी स्विच टू अनदर मोड? ठीक है ना? तो ये फ़र्क है। आप जो चीज़ दीपक जी का कहना है कुछ और दिखाइए, तो मैं समझता हूँ दीपक जी को सारे मंत्रोच्चार सब कुछ आता होगा। द वुल्फ को भी इसका मतलब सारा कुछ आता होगा कि जो मोदी जी ने जो प्रार्थना करी है और जो जल जो चढ़ाया है, बस ये बता दीजिए कि माँ गंगा की जब प्रार्थना करते हैं तब कौन से मंत्र बोलते हैं, सूर्यदेव को जब अर्घ चढ़ाते हैं तब कौन सा मंत्र बोलते हैं, और महादेव को जब जल चढ़ाएंगे तब कौन सा मंत्र बोलेंगे। ये 3 मंत्र आप मेरे को दे दीजिए, तो फिर मैं इसको स्विच कर दूं, दूसरी जगह चलता हूँ। फिर क्या, तो बस डुबकी लगा ली, हो गया काम? नहीं, ऐसा नहीं है। आइए, बनाया गया है ऐसे विस्तारित चीजें। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये खिड़किया घाट से है, और ये अपने आप में सौंदर्यीकरण के लिहाज से यहाँ पे तमाम जो काम होना था वो उस काम को अंजाम दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस खिड़किया घाट पे वहां पहुंचे हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद। और यहाँ पर पहले कुछ वर्षों पहले या कहा जाए कुछ दशकों पहले बहुत एक गंदगी का अंबार होता था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिसमें बहुत साफ सफाई नहीं थी, जो श्रद्धालु आते थे वो परेशान रहते थे। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, स्वच्छता अभियान का एक महाअभियान यहाँ चलाया गया है। उसके बाद से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं बदली हैं वो अपने आप में बताती हैं कैसे काशी के जो विरासत है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजा गया है, लेकिन आधुनिकता का पुट भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और मूल भावना कहीं ना कहीं यही है कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो लोग यहाँ के लोग हैं,
उनको कैसे सहूलियत हो सके इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाए, चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे वो रैंप हो, गंगा के स्थान तक जाने के लिए, गंगा नदी तक जाने के लिए, मां गंगा के तट तक जाने के लिए इस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाए जिससे लोगों को एक तो साहब पूरा जिसे कहते हैं इंस्पेक्शन भी कर लिया, खिड़कियाँ घाट, कहीं कोई किसी को दिक्कत ना आए, सही से काम हुआ या नहीं हुआ, गाँव का भी जायज़ा लिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि गए वीआईपी की तरह अपना काम हुआ और निकल आए, सिर्फ मंदिर बन गया उससे काम नहीं बनेगा, व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर जब आप जाएंगे तो आपको पहले तो वहाँ पर आप स्नान करेंगे, सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, अर्घ चढ़ाएंगे सूर्यदेव को, उसके बाद में फिर आप जल लेकर आएंगे और आप महादेव पर जल चढ़ाएंगे। यही प्रथा है, ऐसा ही होता है। तो वो रास्ता साफ है या नहीं? कई बार पहले अपन जाते थे, बड़े गंदगी रहती थी, है ना। ऐसा जब किनारों पे जाएं नदियों के तो पैर रखने की इच्छा नहीं होती, होता कि नहीं होता? तो इन चीज़ों का जो फ़र्क है वो फ़र्क अब आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। यही काम हुआ है। और क्या क्या हुआ, ये सब किसने किया, कौन कर रहा है, ज़रा ये भी देख लें। राजा साहब की जय, विश्वनाथ की जय। महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव का, महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव का, महादेव करते हैं, सब कुछ महादेव का। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी, जो पोल हुआ है उसमें जो कहा जाता है, वो ये कह रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ महादेव ही करते हैं। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ महादेव ही करते हैं। ये तब कहा जब वहाँ जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उन्होंने कहा कि महाराज आपने कमाल कर दिया, काया पलट कर दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया। अब उनकी तारीफ़ करने लगे तो कहते हैं सब कुछ महादेव ही करते हैं। यही बात हम कब से आपको समझाते आ रहे हैं, समर्पण निधि के समय से आपको समझाते आ रहे हैं कि सब कुछ वो ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हमको ऐसा लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं है आपके हाथ में, ठीक है ना। इसलिए इन चीज़ों से देखिए, इतना बड़ा व्यक्तित्व फिर भी कोई घमंड नहीं। उनको मालूम है, उनको सच्चाई मालूम है, हमको सच्चाई नहीं मालूम है, ठीक है ना। आइए, फिर भी लोग कहाँ माने, तारीफों के पुल चालू से ही ये संभव हुआ, लेकिन पूरा आपने इसका जो बेड़ा उठाया, यहाँ की धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है श्री काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के आशीर्वाद से सब हो रहा है जी। वो बोले कि आपने इसका बीड़ा उठाया, इतना बड़ा आपने काम किया, तो कहते सब बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा से ही बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब बाबा की कृपा से प्रधानमंत्री बने थे, बने हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो ये बाबा की कृपा, किसी और की नहीं है। बस हमारे को, हम लोग को सोचने में, समझने में आज ये बहुत आवश्यक है कि आप इस बात को समझें कि हम यहाँ पर जो हैं, जो बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों में भागते हैं, कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई किसी और चीज़ के लिए भाग रहा है। आप कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली आपको आना उसी की शरण में है और वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। एकमात्र सत्य का मार्ग आप ही का धर्म है, वहीं आपको लौट कर आना है। आप भाग कितना भी लें, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है मैं तो पूजा नहीं करता, कोई कह रहे थे, आजकल कहते हैं मैं पूजा करने लगा हूँ, उनकी भी बात करेंगे आज। क्या है तो सिर्फ वहीं होगा, वहाँ का अगर रिनोवेशन हो गया तो वहीं होगा, ऐसा नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ आज प्रार्थना हो रही थी और सब जगह सरकार के कोई ना कोई मंत्री थे। सोमनाथ में अमित शाह जी थे, त्र्यंबकेश्वर में पीयूष गोयल जी थे, मल्लिकार्जुन में निर्मला सीतारमण थी, महाकालेश्वर में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। सभी जगह सब लोग काम मतलब पूजा करने में लगे होते। आज इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया होगा
क्योंकि मोदी जी को इस तरह से किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो बिल्कुल एकदम भगवा में पूरे टॉप टू बॉटम आ जाएंगे। बड़ा कष्ट हुआ होगा लोगों को ये रंग देखकर। ये रंग लोगों ने तो आतंकवाद के साथ भगवा आतंकवाद जोड़ दिया था, कभी कुछ कह दिया था, लेकिन आज लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जिन लोगों ने इतनी सारी ये बनाए जो नैरेटिव बनाए थे। देखिए मोदी जी में और बाकी नेताओं में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, उस फ़र्क को आपको समझना पड़ेगा। बाकी नेता नहीं, बाकी लोगों में एक बहुत बड़ा, लोग अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए, लिबरल दिखाने के लिए धर्म को गाली देते हैं, और मोदी जी ना वोट की चिंता करते हैं, ना इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई की चिंता करते हैं कि वहाँ लोग चिल्लाने लगेंगे, रोना पीटना मचाने लगेंगे कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्यों वैसा क्यों। उन्हें जो करना है वो करते हैं और उसको स्टाइल स्टेटमेंट बना देते हैं। आज उन्होंने भगवा को स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया, वो एक अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट पर आ गए। और कल तक जिस कलर को योगी जी पहने थे, आज मोदी जी भी उसी रंग को पहने, योगी जी भी उसी रंग को पहने, तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा कुछ लोगों को। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि लोगों को इस रंग का मतलब ही नहीं मालूम, ये रंग कितना पवित्र है यही नहीं मालूम, और कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं। उसमें भी सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कुछ हिंदू रोते हैं जिनका नाम हिंदू, एक्चुअली वो हिंदू नहीं है ना, वो सेक्युलर हैं। तो सेक्युलर तो जिसका कोई धर्म नहीं होता वो होता है ना, धर्म निरपेक्ष, है ना। तो ऐसे लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है, दे आर नॉट हिंदूज, राइट। मौलाना मोदी था ना ये, तो क्या करें, बहुत सारे लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं बार बार। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है भाई, अपना ही नुकसान कर लोगे इस गुस्से में किसी दिन। ठीक है, चलिए आइए कुछ तस्वीरों को भी देख लेते हैं। तो ये रहे प्रधानमंत्री मोदी। अब ये किनके साथ में बैठे हैं, ये वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिन्होंने काम किया ना वो सारे लोग हैं। आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई देखी होंगी, हम लोग बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, ठेकेदारों से बनवाते हैं, मज़दूरों से बनवाते हैं। अब मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ आगे बढ़ने से पहले, सिर्फ एक छोटा सा सवाल। हम में से कितने लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर बनवाए अपने, या जिनके रिश्तेदारों ने बनवाए, तो उन्होंने जब इनॉग्रेशन था या पूजा थी उस समय तब सभी मज़दूरों को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया? कितने लोग ऐसे हैं? बनवाया तो हमने सब ने, लेकिन हम बनवा के भूल जाते हैं, पैसा दे दिया और गेट आउट। ना तो हम पूजा में बुलाते हैं और ना उनको साथ खाने में बुलाते हैं कि भाई आज इनॉग्रेशन है, गृह प्रवेश है, आप भी आइएगा। कितने मज़दूरों को कितने लोगों ने आज तक बुलाया? आप समझिए, इसको सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, अप्रिशिएट करने से काम नहीं होगा, इसको हमको खुद को करना पड़ेगा, अपने अंदर भी इन चीज़ों को लाना पड़ेगा, इस सद्गुणों को धारण करना पड़ेगा, तब देश बदलेगा। आपके तो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जिस दिन आप हिंदू बन जाओगे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप हिंदू बनिए तो सही, आप खुद ही हिंदू नहीं बन पाते, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राइट। उनका सम्मान करना, जो हमारा काम कर रहे हैं उनका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। ये कोई हम बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, तोप नहीं चला रहे। अच्छा, इसमें भी बुलाने वाले कैसे होते? हमने बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, हमने बुलाया। नहीं नहीं भाई, ऐसे मत बुलाओ, ऐसे बुलाओ कि तुमने बनाया, इसके लिए हम इसमें रह पाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। तो बुलाइए, सम्मान के साथ बुलाइए। वो जो कर रहे हैं, जो उन्होंने काम किया है, उसको धन्यवाद देते हुए बुलाइए, तो बुलाइए। अगर कॉलर ऊपर करके बुलाना है तो मत बुलाइए, इस घमंड में मत रहिए, घमंड से बाहर आ जाइए, इस ईगो से बाहर आ जाइए। सर, इस ईगो में कुछ नहीं रखा है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है, राइट। नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, होती है गलती, सबसे होती है ना। कोई आप अकेले नहीं सर, बहुत सारे लोगों से हुई होगी। तो चलिए साहब, और क्या क्या हुआ उसको भी देख लें। क्या हुआ आज ऐसा? बहुत सारी चीज़ें हुई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपको मायने रखती हैं, आपको समझना चाहिए। देवता भी करते सबसे हैं। बड़ी आप बात देखें। देखिए, कुर्सी हटाकर आसन हटाकर उनके बीच बैठे कर वाह, रहे हैं। और ले आइए अपने, और ये परंपरा अपने है साथ अजय, बैठाने। अजय ये देवता भी करते सबसे हैं। बड़ी आप बात देखें। देखिए, कुर्सी हटाकर आसन हटाकर उनके बीच बैठे कर वाह, रहे हैं। और ले आइए अपने, और ये कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर, कुर्सी लगाई थी इनके लिए, बाकी सब इस पर बैठे हुए थे रेड कारपेट पे, कुर्सी हटा दी मोदी जी ने, बैठ गए सबके साथ में। तो ये ठीक है या अलग से बैठना चाहिए था कुर्सी पर? आपका क्या कहना है इसमें? हम में से कितने लोग शो ऑफ, शशांक त्रिपाठी जी कहते हैं, आ रहा हूँ शो ऑफ पर ही आऊँगा सर। इस कमेंट को याद रखिएगा, शशांक त्रिपाठी जी, अपने कमेंट को याद रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी मानसिकता कौन सी वाली, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो शशांक जी रुकिएगा ज़रा, शो ऑफ को याद रखिएगा। आपके इस कमेंट का हम बहुत अच्छे से, आज मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके आया हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, है ना।
आपके बहुत अच्छे से जवाब देंगे। तो ये अच्छा तो लगा। हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं, सवाल इस बात का है, हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? ये प्रधानमंत्री इसलिए नहीं कर रहा कि उसको फ़ोटो खिंचवानी है, ये आपको लगातार धर्म का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको ये मैसेज जा रहा है लगातार, हमको करना कैसे है। देखना तो अच्छा लग रहा है, हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए में सब बोलेंगे हाँ कर पाएंगे, हम इसको कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, शायद 50-50 हो जाएगा। हमने किया है क्या? तो नहीं किया है। कोई बात नहीं, लेकिन इसको प्रयास कीजिए। अब कुर्सी क्यों हटी भाई, कुर्सी हटना क्यों, ज़रा उसको भी देख लीजिए। सिंहासन किसका होना चाहिए? ये परंपरा अपने है साथ अजय। बैठाने। अजय, ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है और किसी बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है। अब ये कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है। क्लियर है? इससे पहले वाले गए होंगे ना, उनकी भी फोटो ढूंढ लीजिए। क्या उनको ये परंपरा मालूम थी कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं हो सकता? अगर मालूम थी, इसके बावजूद आसन लगा, कुर्सियां लगी हैं। आपके पास ना हो, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं। वैसे तो गए नहीं लोग, जो इक्का दुक्का लोग गए, छोट भैया नेता टाइप, उन्होंने भी लगा लिया। ज़मीन पर बैठने की ये ताकत सिर्फ एक आदमी के अंदर है। और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता हाँ, है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रम की कुर्सी हटाकर हाँ, तो महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ। अब जरा उस फोटो को याद कीजिए, जिस फोटो को हमने आपको दिखाया था। काशी की फोटो थी और एसएचओ साहब कुर्सी पर नहीं बैठे थे, कुर्सी के बगल में बैठे थे, कुर्सी खाली थी। कुर्सी बाबा विश्वनाथ के लिए खाली थी, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो ये परंपरा है, काशी की परंपरा, और ये परंपरा वाकई में काबिल तारीफ है ना। शायद हम लोग काशी को इतना नहीं जानते थे जितना आज जान रहे हैं, राइट? तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष। गजब हो गया भैया, आज तो सबको साथ लेकर, गरीब से गरीब को साथ लेकर चलना है। बैठकर हर हर महादेव का घोष हो रहा है, कमाल हो गया। ये कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया भाई आप लोगों ने? ये कैसा प्रधानमंत्री, हमको तो समझ में नहीं आता। आप लोग कहाँ कहाँ से चुन लाते हो प्रधानमंत्री, ऐसा खतरनाक प्रधानमंत्री चुन लाए हो। आइए, अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान है। यही प्रधानमंत्री की अदा सबको निभा लेती है, कनेक्ट कर देती है। जो अपना नहीं उसको भी अपना बना लेती है। ये आंखों में देखिए, अंतर्दृष्टि है, ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है, ये सरलता, सहजता अपने श्रमजीवियों। तो भाई बड़ी दिक्कत हो गई। बड़ी दिक्कत हो गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या। तो लोगों को कष्ट तो है, सिर्फ इतना ही कष्ट है, और बहुत बड़ा कष्ट है। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो मैं नहीं बोलूँगा। खैसी खैसी बातें कर रहे हैं लोग। ये बाबा रे बाबा, माई तो गया रे बाबा। भारत माता, इनके चक्कर में तो बड़ा दिक्कत है भाई। इनकी जय तो बोल नहीं सकते, भारत माता की जय। और तो मंदिर के बगल में ही भाई मूर्ति लगा दी इतनी बड़ी। ओ हो, अब क्या करें, तो बड़ी आफत हो गई। अपूर्व कामदार जी, इलेक्शन के बाद टोटी चोर, नया पोर्टफोलियो का, और धीरे धीरे क्या करेंगे।
माता की जय नहीं बोलना चाह रहे थे, उनके लिए बड़ी दुख की घड़ी है इस समय, उनके लिए बड़े कष्ट की घड़ी है कि तो भारत माता मंदिर भी बन रहे हैं धीरे धीरे, क्या करेंगे बेचारे। तो और क्या हुआ, थोड़ा सा और देख लें। कल्पना करी थी कभी ऐसा भी होगा? सच्ची सच्ची बताना भाई, झूठ नहीं। जब तक आप बताएं तो आइए मोदी जी की बात सुनाते हैं। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। कितने ही कालखंड आए, कितनी सल्तनतें उठी, मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बहुत बुरी रैगिंग लेते हो भाई मोदी जी, बहुत बुरी रैगिंग। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये सोचते हैं कि कल हम ऐसा। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। कर लेंगे, कल फिर से हम मंदिर तोड़ देंगे। बहुत सारे लोगों ने बयान दिए ऐसे, राम मंदिर आज बना, हमारी सत्ता आएगी हम फिर तोड़ देंगे। उनके लिए ये जवाब है, कई कालखंड आए, आप कईयों बार आए, कईयों बार आपने तोड़ा, हुआ कुछ नहीं। बनारस फिर भी बना हुआ है, देश फिर भी बना हुआ है। और क्या, आइए देखें। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। भैया रे भैया, आफत हो गई है। तो औरंगजेब का नाम आ गया, आतिताई में नाम आ गया, आतंकवादी में नाम आ गया। शुद्ध हिंदी में कहें तो लोग कल तक भगवा आतंकवादी चिल्लाते रहे, मोदी जी ने तो मंच के ऊपर से कह दिया कि औरंगजेब आतंकवादी था, आतिताई था। इतना सही चुनाव है ना, कहते ना, बहुत एक क्रिकेट की भाषा में जब शॉट लगता है, तब जब बहुत प्यारा शॉट लगता है तो एक स्वीट साउंड आता है, टक का, बिल्कुल एकदम। जब सेंटर ऑफ द बैट पर बॉल आती है, बहुत शानदार तरीके से आती है, बॉल सीधे 4 रन को जाती है, उसके बाद इधर उधर नहीं जाती कहीं, है ना। तो एकदम परफेक्ट प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं ना, वो परफेक्ट प्लेसमेंट था। ये बॉल सीधे स्टेडियम के बाहर है सर, कहीं आसपास किसी को मिल नहीं रही है, लोग परेशान हैं। इतने भव्य आयोजन पर जिसका ज़बरदस्त टेलीकास्ट हुआ, यहाँ तो छोड़िए, लोगों ने अलार्म लगा कर विदेशों में देखा, रात हो रही थी वहाँ देखा, मिडनाइट हो रही थी वहाँ देखा। और उस समय देश के प्रधानमंत्री का ये कहना कि औरंगजेब ने आतिताई यानी आतंकवादी, उसने यहाँ आकर आतंक मचाया, तलवार की दम पर देश की सभ्यता को बदलने का प्रयास किया। वो उन किताबों का क्या करें जो हिस्ट्री बुक में पढ़ाया था, एक बार में ही पोछा मार दिया मोदी जी ने। तो वो तो कह रहे थे हमारी हिस्ट्री सही है, हमने जो पढ़ाया वही सही है। वो तो सब गड़बड़ हो गई, सारा झूठ सामने आ गया। अभी कुछ दिन पहले तो किसी ने कहा था औरंगजेब ने कोई अत्याचार, किसी को कन्वर्ट नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया। औरंगजेब के अभी कुछ जो वंशज हैं वो निकल आए थे हमारे यहाँ, कुछ दिन पहले ही निकले थे, अभी महीना 1.5 महीना पहले। इसी लाइव पर हमने चर्चा करी थी, याद है कि नहीं याद है? तो भाई औरंगजेब वालों को तो बड़ी दिक्कत हो गई। जो औरंगजेब में अपना अब्बू ढूंढ रहे थे उनको कष्ट है। वो आज तक उसी आतिताई को, उसी बलात्कारी को, उसी आतंकवादी को अपना आदर्श मान रहे हैं कुछ लोग। उनके लिए पुनर्विचार करने का समय बहुत पहले था,
अब तो निकल चुका, अब गाड़ी चल दी तो दौड़ के चढ़ जाना उसमें, अभी भी मौका है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। सुन रहे हो ना, ये तुमसे ही कह रहे हैं ना। ना, मुझे तो पता है, मेरी चिंता मत करो। ये सीधे तुमको ही कह रहे हैं, तुमको ही बता रहे हैं कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आज देश का पंतप्रधान, आज देश का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि शिवाजी आपके अंदर है, इधर उधर मत ढूंढो। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं, और जब शिवाजी उठ खड़े होते हैं तो वो परवाह नहीं करते कि उनका क्या होगा। समझ रहे हो ना? इससे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। देश का प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा नहीं कह सकता आपको। ये एकदम क्लियर भाषा में उन्होंने कह दिया। अभी भी समझ में नहीं आता तो बड़ा शर्म की बात है। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और राजा सुहेलदेव का भी नाम आ गया भैया, ठीक है। वेस्ट से लेके नॉर्थ तक आ गए, ठीक है। कोई पूरे वृहद भारत की बात हो रही है। आज बहुत सारे लोग बैठे हैं सर, साधु संत स्वामी सारे बैठे हैं। अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं, और काशी की जुबान पर निकलता है घोड़े पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं, और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। और काशी की जुबान पे निकलता है घोड़े पर होदा। और साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं, और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई। ये है साहब, काशी आगे बढ़ रही है अपने गौरव को फिर से नई तरह से। अरे वो मस्जिद नजर नहीं आ रही, ज्ञानवापी कुछ नाम था उसका। कोई नजर नहीं आ रही? पूरा एकदम लाल रेड कारपेट बिछा हुआ चारों तरफ भैया। ये मिली, ये तो बड़ी छोटी सी रह गई भाई, पीछे से एकदम छोटी सी जरा सी। यही है क्या? हाँ, जरा देखना, चेक करना यार। मेरे को समझ में नहीं आता ना, मेरा को समझ में नहीं आता। बाबा मेरा को मालूम नहीं, मैं उधर पे गया नहीं। हाँ, थोड़ा चेक करके मेरे को बताना बाबा, मेरे को दिखता नहीं है, मेरा चश्मा ला रहे राजू। तो भाई एकदम क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ नया हो रहा है या सब बस यही सब चलता रहेगा? आइए, हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज नहीं समझ रहे हो ना? हीन भावना जो भर दी गई थी ना आपके अंदर, कुछ लोगों के अंदर अभी भी है। आज का भारत बाहर निकल रहा है, लेकिन कुछ जो सेक्युलर वाले हैं आपके दोस्त, उनके अभी भी है। उनको ये वाला वीडियो उनको सुना देना, उस हीन भावना से बाहर आ जाओ भाई। मैं तो आ गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आ गए, लेकिन आपके जो दोस्त हैं ना, जो वो ऑफिस में इधर उधर, जो आज भी सिर झुका के चलते हैं, हीन भावना में ही है। नहीं, मैं तो सेक्युलर हूँ भाई, आ जाओ बाहर, आ जाओ। बहुत समय हो गया अब तो। लाइक कर लो भाई, बार बार नहीं कहना पड़े। आज का भारत
सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, इस कमेंट को याद रखिएगा जो इन्होंने कहा। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं बना रहा, बल्कि करोड़ों गरीब को घर भी दे रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पीच इज ऑल गुड, लेकिन आप परसों खड़े हो जाओगे लट्ठे लेके कि मेरे बच्चे का पूरा कोर्स बदल दिया है ना। तो ज़रा याद रखिएगा इसको। नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। चारों तरफ से मोदी जी ने काम गिना दिया, कोई एक तरफ काम नहीं किया। खाना चल रहा भाई उन्हीं मजदूरों का जिन्होंने बनाया है, ठीक है ना, तमाम सारे श्रमिकों का खाना चल रहा है। ये एक श्रमिक और बैठा भाई बीच में, ये सबसे बड़ा श्रमिक है, क्योंकि इस व्यक्ति ने दिन रात लगातार और अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, खाना कोई अलग नहीं है बॉस, जो सब खा रहे हैं वही है। हाँ, देख लेना अच्छी तरह से, कहीं कोई कमी ना रह जाए। जो सबकी थाली में वही थाली इनकी है, बस इनकी थाली ऐसे रखी, इन्होंने घुमा ली, बस इतना सा काम किया है। राइट, जो सब खाएंगे वही मैं खाऊंगा, बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, बढ़िया मस्ती में खाना चल रहा है भाई। ये माइला ये भी है, चाय वाले के बाद गाय वाला, अरे बाबा रे बाबा। अच्छा, बढ़िया एकदम खाना ना खा के योगी जी एकदम फ्री हो गए हैं। रायता वायता चल रहा है, केजरीवाल देख लेगा तो दौड़ के आ जाएगा, मुझे क्यों नहीं बुलाया, रायता है और मैं नहीं आऊँ। भाई वाह, वैसे प्रधानमंत्री तो ऐसे ही होने चाहिए। कुछ लोगों को दूसरे टाइप के पसंद हैं, ठीक है ना। खाने में क्या क्या वो भी दिख रहा है भाई। जिन लोगों को भूख लग रही है वो घर पे जाके दोबारा से शुरू कर लें, खाना जाके खाना शुरू कर लें। ठीक है बस, कहीं ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा कम हो गया हो, प्रधानमंत्री को ज़्यादा दे दिया हो खाना, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पानी के इसके साथ में ये फ्लास्क क्यों है, तो जिनको नहीं मालूम उन्हें बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी खाने के साथ में गुनगुना पानी पीते हैं, है ना। और ये आज की आदत नहीं है उनकी, बहुत बहुत पुरानी, जब से प्रचारक है तब से उनकी आदत है, खाने के साथ में गुनगुना पानी पीते हैं। तो कुछ लोग इसी बार, अरे वो देखो पानी जो है उनका तो अलग से। खैर, पूरी दुनिया में आग लगाने के बाद अब ये दोनों कर क्या रहे हैं, चाय वाला और गाय वाला।
दिखाऊं? चाय वाला, गाय वाला, कितने क्यूटली बैठे हैं दोनों के दोनों, एकदम सीधे। हाँ, हमने कुछ किया ही नहीं है भाई साहब, एकदम शांति से पूरी दुनिया में आग लगा के आज भाई साहब ना बर्नौल मिल रही ना कुछ मिल रही है, और दोनों बड़े आराम से क्या रहे हैं देखें, चलो वो भी देख लें। बाई गॉड, मैंने हद हो गई, दुनिया में आग लगा के ये दोनों, भाई वाह क्या बात है, क्या मजे ले रहे हैं तरीके से दोनों के दोनों। हा, आनंद, सही है, एकदम सही है। तो दुनिया भर में इतना बवाल काटने के बाद में दोनों आराम से बैठ के मजे ले रहे हैं। तो क्या फ़र्क आ गया पहले में और अब में, उसको एक बार देख लेंगे, उनका क्रेडिट दे दूं उनको। लो भाई, ये भी काशी की तस्वीरें हैं, लद, अरे भाई बहुत काम किया आप लोगों ने, क्या काम है। ये साधु संतों को घसीट घसीट के मारना, चल गाली दे के साधुओं को लात मार के। बस इतना सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं आया, ये वही काशी है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है? जिनको फर्क समझ में आ रहा है मोदी जी को धन्यवाद दे दें, बाकी कोई बात नहीं, बाकी पोगो देख सकते हैं और देखें। तो इतना सब मोदी जी ने किया, जनता को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको भी देख लें। पता नहीं जनता को इसके बाद भी पसंद आया या नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, भूलना भी नहीं चाहिए सर। आइए देखें ज़रा, ये माला दी, किसी ने पगड़ी दी, मुकुट दिया। अब क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, सिक्योरिटी वाले पकड़ लेंगे, देंगे नहीं, आगे अंदर नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद देखिए आप क्या हुआ आज, जो नहीं होना चाहिए, है ना। मेरा उन सभी लोगों से भी निवेदन है जो इस तरह से देना चाहते हैं, सर ऐसे नहीं होता, प्रधानमंत्री को कोई चीज़ ऐसे नहीं दी जाती है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि आप लोग पहले सिक्योरिटी में दिया करें, वहाँ से वो दिया जाएगा उनको। लेकिन अचानक से एट रैंडम बिना चेकिंग के कोई नहीं दे सकता। बहरहाल फिर भी देखिए, जनता की जिद देखिए। मोदी जी हाथ से इशारा करते हुए सिक्योरिटी पर्सनल्स को, भैया रुक जाओ, धक्का मुक्की शुरू हो गई। आने दो। और क्या करना, ये भैया ये राजा बनाना है इनको, ये इनको मुकुट पहनाना है। समझ नहीं आता इस आदमी को अपनी जान की चिंता है या नहीं है। अब इस कार को जरा ध्यान से देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की कार है। एक लाल टोपी वाला पागल
वो कहता है मोदी जी को लाल बत्ती से इतनी दिक्कत है तो लाल बत्ती हटा दीजिए। मुझे बताइए इसमें कहीं लाल बत्ती नज़र आ रही है क्या आपको? इसमें कहीं लाल बत्ती नज़र आ रही है क्या? प्रधानमंत्री को लाल बत्ती लगाना अलाउड है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाते हैं। ये शायद कम लोगों को मालूम होगा, प्रधानमंत्री मोदी की कार्स पर लाल बत्ती नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो लोग मान नहीं रहे, लोगों को तो अपने राजा को मुकुट पहनाना है, लोग नहीं मान रहे। वो तो कहते हैं हमारा तो राजा आया, हमको अपने राजा को मुकुट पहनाना है। और राजा भी इतना खतरनाक कि सिक्योरिटी ताक पर रखकर अचानक से कोई चीज़ पहना रहा है, उसको ले रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। खैर बहरहाल, अब इतना प्यार मिले तो मोदी जी भी क्या करें बेचारे। मोदी जी भी जनता के उस प्यार के आगे उनको भी झुकना पड़ जाता है। पब्लिक लाइफ ही कुछ ऐसी होती है। बहरहाल जनता को तो समझ में आ रहा है, और क्या क्या हुआ वो भी देखें। वो देखो, आप जरा इस चीज को देखिए, एक एक व्यक्ति की बात पर उनको मालूम है कौन क्या कह रहा है। बच्चे ने हाय किया तो साहब पलट के हाय भी हो रहा है। भाई गॉड, कैसी मम्मियाँ हैं। अभी तक खुद ने पकड़ रखा था बच्चे को, हाय करो हाय करो। मोदी जी ने हाय कर दिया तो पकड़ा दिया आदमी को, चलो पकड़ो। चलो खैर, शायद ज़िंदगी भर उनको ये एक्सपीरियंस याद रहेगा, मरते दम तक शायद याद रहेगा। ऐसा जादू, ऐसा प्रधानमंत्री बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल होता है। रुकना, रुककर जो है अभिवादन स्वीकार करना, रिटर्न अभिवादन करना। और वो भाई साहब तो, वो तो वायरल हो गए भाई साहब। आप तो पूरी दुनिया ने देख लिया आपको। अब आप कुछ नहीं चलेगा, आप कुछ भी कहते रहना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, चलो पकड़ो, पता चल गया सबको। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो साहब गजब का स्वागत, गजब का स्वागत, बड़ा गजब की गर्मजोशी के साथ स्वागत। एक बात तो है, सिक्योरिटी वालों की तो आज लंका लग गई होगी तरीके से। वो बेचारे, उनकी तो सांसें अटक जा रही होंगी जहाँ जहाँ गाड़ी रुक रही होगी, कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई गलती से भी तो लेना का देना पड़ जाएगा। जवाब क्या देंगे इस देश की जनता को? बहुत मुश्किल काम हो गया होगा आज उनके लिए। संभवतः मैं समझता हूँ सिक्योरिटी वालों के लिए सबसे मुश्किल काम इसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान रहा होगा, क्योंकि अब तक तो बड़े ईजी रहता था, बहुत दूर रहते थे प्रधानमंत्री, तो उनका काम बहुत आसान होता था। अब काम बहुत मुश्किल हो गया होगा उनका। सबसे मुश्किल काम इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उनको बहुत मुश्किल से उनकी नौकरी हो रही होगी, बहुत उनको मेहनत करनी पड़ रही होगी। मोहम्मद गोरी 1193 तोड़ा, सिकंदर लोधी 1447 तोड़ा, औरंगज़ेब 1669 तोड़ा। 3 नाम हो गए। अब आइए दूसरे नाम बताता हूँ। राजा मान सिंह बनाया, रानी अहिल्याबाई होलकर बनाया, महाराजा रंजीत सिंह उन्होंने स्वर्ण दान समर्पण किया था। अच्छा, मेरा एक निवेदन और है सब लोगों से, दान शब्द का इस्तेमाल ना किया करें ना। रघुजी भोंसले सिल्वर यानी चांदी समर्पण किया था, नरेंद्र मोदी ने आज जीर्णोद्धार करा दिया। तो जिनको लग रहा है फोटो आज क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये सब चल रहा है, अरे साहब कौन सी दुनिया में हो आप लोग? आ जाओ ना, पहचान तो गए होगे, पहचान तो आ ही गए होगे। आज तब ये चुनाव नहीं था तब, है ना?
तब भी था, पहचान तो गई होगी, तभी भी चुनाव नहीं था। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। पहचान तो गए ही होगे। ये कोई चुनाव ना नहीं था भैया, चुनाव के बाद की तस्वीर है बल्कि, ठीक है। और अब ये, और ऊपर से ये, अरे भगवान, बाबा रे बाबा। तब आपको समझ में आ रहा है, आप जिन चीज़ों को भूल गए, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे वो बाबा केदारनाथ हो, कहीं भी हो, चाहे वो राम मंदिर हो, कॉन्स्टेंटली, लगातार, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चुनाव है नहीं है, मोदी जी अपनी कांस्टेंट यात्रा पर हैं। बारी बारी से सबका जीर्णोद्धार हो रहा है, बारी बारी से सबका नवीनीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, रिनोवेशन हो रहा है, बारी बारी से सबका हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव है इसलिए करना है। ठीक है, तो ये फ़र्क है बाकियों में और प्रधानमंत्री मोदी में। तो फ़र्क क्या आया वो तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन और क्या फ़र्क आया, आइए। अरे अभी कहाँ से बरनौल फिनिश भाई साहब, वारजी भारत जी, अभी तो शुरू हुआ है। ओ हो, ये काशी विश्वनाथ, हम तो अयोध्या ही ऐसी देख के सोचे थे बस हो गया, ये नेक्स्ट लेवल हो गया यार। हाँ लो भाई, गंगा आरती। हाँ, अपन लोग खुश हो गए थे ना। उमंग शर्मा जी धन्यवाद, रवि राज जी कहते मोदी नोज रिलीजन, इसमें कोई दो राय नहीं। आरती कुमारी जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई वो जो था कि अयोध्या देख के अपन खुश हो गए थे, अब काशी और ले लो, अभी एक बाकी है ना। हाँ, बड़ी कष्ट है लोगों को, ऐसा सोचा नहीं था, कल्पना नहीं करी थी, क्या से क्या हो गया। 15 लाख मिल गए आप लोगों को कि नहीं मिले? हो गए या अभी भी नहीं हो रहे हैं? 370 सोमनाथ कितने हो गए यार, मैं तो बताते बताते मैं खुद ही भूल जाता हूँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता है। प्रॉब्लम विद मोदी इज़ व्हाट यू नो, इतने काम कर दिए हैं कि याद ही नहीं रहते, लोग गिना ही नहीं पाते। कोई जब बोलता ना कि मोदी ने क्या किया, तो फॉर पीपल लाइक अस इट्स लाइक हैं, और शुरू कहाँ से करें? तो फिर हम उससे पूछते हैं तू बता भाई, तू किधर सुनना चाहता है, किस फील्ड की बात कर रहे हो? नहीं बताओ विकास के लिए। अबे विकास में बता कौन सी वाली विकास की बात कर रहा, हवाई जहाज की कर रहा, रोड की कर रहा, रेल की कर रहा? विकास क्या होता है? पानी की कर रहे हो, किस चीज़ की कर रहे हो भाई? विकास तो बताओ, तब जाके शुरू हो पाते हैं। मतलब आधा घंटा तो उससे समझाने में लग जाता है कि तुम जो बोल रहे हो पहले वो बी स्पेसिफिक, फिर उसके बाद हम एक पूरा पन्ना निकाल कर देते हैं कि भाई इतना विकास हुआ। तो जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो देख लें, ये तस्वीर है पहले की, ये तस्वीर है अब की, सेम जगह है भाई साहब, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे देख लो भाई, दोनों अगल बगल लगाकर, समझ में आ गया क्या फ़र्क आया? नहीं चाहिए सर 15 लाख, लेकिन सर वो भाई तब और अब में, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो तब और अब का फ़र्क देख लें। वाह क्या बात है, कल्पना भी नहीं करी थी भाई। फिर वो कहाँ चली गई, वो जो कोई सी मस्जिद थी, ढूंढो। अरे मिली, ये रही पीछे, मिली भाई। मंदिर तोड़ के जो बनाई गई थी। सर पूजा में टाइम लगेगा, ये सब पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, ये फ़र्क आ गया। जो कभी इतना सा था छोटा सा, आज वो बड़ा हो गया।
अपना काम इतना बड़ा कर दिया, अपनी लकीर इतनी बड़ी कर दी कि दूसरी लकीर अपने आप छोटी हो गई। ठीक है ना, क्लियर है? ये काम करने का एक तरीका, बहुत सारे लोगों को तरीके पे आपत्ति होती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपकी कहे हुए सारे काम हो रहे हैं, बस आप शांति से बैठकर देखते जाइए, है ना, सब होगा। साधु महात्मा संत जो हैं वो खुश हैं कि नहीं हैं, उनकी भी सुन लें, क्योंकि सारा बवाल तो यहीं से शुरू होता है। करोड़ों लोगों में तो एक अद्भुत गौरव था और भगवान की असीम कृपा समझ में आई कि संत होने का भी लाभ समझ में आया कि जीवन में अगर संतत्व को धारण किया तो आज बाबा विश्वनाथ के इस कॉरिडोर के पुनरुद्धार के समय में वहाँ उपस्थित रहना यह अत्यंत गौरव और भगवान राधा कृष्ण और बाबा विश्वनाथ की अत्यंत कृपा समझता हूँ। गुरु जी, कभी ऐसा आपने ऐसा सोचा था कि विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ मंदिर का यह स्वरूप हो पाएगा? कभी ऐसा आपने सोचा था? ऐसी परिकल्पना नहीं थी। जिस प्रकार का बनाया गया है भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, और एक बात मुझे समझ में, ऐसी परिकल्पना नहीं थी। जिस प्रकार का बनाया गया है भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, और एक बात मुझे समझ में आ गई कि किसी को छोटा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लाइन को इतना बड़ा कर दीजिए कि उस लाइन के सामने किसी की लाइन नजर नहीं आए। और मुझे लगता है वर्तमान भारतीय सनातन परंपरा के पुनरुद्धार के पुरोधा श्रीमान नरेंद्र मोदी यही काम कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें हृदय से कितना आशीष और शुभकामना दिया जाए समझ नहीं सकता। तो भाई साधु संत स्वामी भी कह रहे हैं, वो भी खुश हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, सर्दी तो है भाई। तो वो भी आशीष दे रहे हैं, सभी खुश हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुर्सी पकड़कर बैठना जो कम वक्त हैं, भक्तगणों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कम वक्तों को दिक्कत हो जाएगी। और जो लेट कर देख रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया करके अपने पलंग को ज़ोर से पकड़ लीजिएगा, आप गिर सकते हैं, और अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मौलाना मोदी कैसा प्रधानमंत्री चुना यार आप लोगों ने, हाँ कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया भाई। मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे सीधा बस इतना बता दो, वोट वसूल हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा हाथ उठा के हर हर महादेव, मैंने पहले ही कहा था हार्ट अटैक से मर जाएंगे कुछ लोग, ऐसा मत किया करो भैया। मधुसूदन मिश्रा जी धन्यवाद, राजेश उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगी ये तो। ऐसा खतरनाक प्रधानमंत्री, आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मैं आज आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कमी है, क्या कमी है? प्रॉब्लम अपने अंदर है, हम मान ही नहीं पा रहे कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। सब कुछ भगवा में है भाई। छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें वापस ले चलता हूँ आपको, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों को बताता हूँ जो आपने देखी, आपकी आंखों के सामने से गुजरी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आइए ज़रा इस रेड कारपेट पर भी ध्यान लगा लीजिए। यही खाना यदि किसी दूसरी सरकार ने आयोजित की होती, यदि मोदी जी नहीं होते, तो ये रेड कारपेट नहीं होती यहाँ पर, बिकॉज रेड कारपेट इज़ ओनली फॉर VVIPs। आप समझो बात को, रेड कारपेट पर बैठाकर इनको खाना खिलाया जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें सर मायने रखती हैं, और ये गंदगी दिमाग के अंदर बहुत बड़े लोगों के, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके दिमाग के अंदर एक गंदगी होती है कि रेड कारपेट इनको नहीं देना है। इनके लिए ग्रीन लगाओ, इनके लिए ब्लू लगाओ, पर रेड नहीं होना चाहिए, राइट। फिर भी नहीं लगता लोगों को।
हमको तो नहीं लग रहा अभी भी बना हिंदू राष्ट्र की नहीं बना है कि नहीं है। आइए देख लीजिए भाई, शाम की तस्वीरें देख लीजिए। जय हो शंकरा। ये साहब शाम की तस्वीरें हैं, इनको भी ध्यान से देखिएगा ज़रा। लीजिए, ये जो वो लगा है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्रूज बोलते हैं, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। हा, क्या बात है भाई, क्या गजब है भाई। ये लीजिए साहब, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, वो जो एक जो बात थी ना, नहीं लड़ेंगे ऐसा वैसा, आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ी लकीर खींच दीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको लड़ना ही है, उससे ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं अपन। इस मैसेज को भी हमको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें आज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप माइन्यूटली देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा। इसलिए आपको माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपका बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समझें, देखें और चीज़ों को उसी हिसाब से, उसी नज़रिए से देखें। ये बहुत आवश्यक है। आइए उसको भी देख लें। तो साहब ये क्या चल रहा है लैपटॉप पर? हनुमान चालीसा। कहाँ चल रहा है ये वीडियो? बिट्स पिलानी का बताया जा रहा है। हॉस्टल में कीर्तन हो रहा है एग्ज़ाम से पहले। इंजीनियर्स हैं साहब, भारत के टॉप के इंजीनियर्स निकालता है बिट्स पिलानी, और वहाँ पर भी अब यही सब होगा। कैसे काम चलेगा इस देश का? हमने तो इंजीनियर निकालने थे, और वो इंजीनियर तो वो वाले ही होते हैं इंजीनियर तो जो गाली देते हैं धर्म को, है ना, जो भगवान को गाली दे देते हैं। अब यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इंजीनियर निकलेंगे। कैसे काम चलेगा? हनुमान चालीसा ऑन लैपटॉप इन बिट्स पिलानी बाय इंजीनियर्स आ गया। जो नई जो जनरेशन आ रही है वो जो पढ़ के निकलने वाली है उसमें भी फ़र्क आ गया। यही चीज़ तो उनको नहीं चाहिए थी, यही तो प्रॉब्लम है। उन्हें कोई सत्ता से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम ही इस बात की है कि कैसे भी हमको सत्ता में ना, क्योंकि अगर आप सत्ता में रहोगे तो आप देश में ऐसा परिवर्तन ला दोगे कि जीवन में कोई दूसरा आ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही चलेगा क्या देश? सुन लीजिए, मैं कुछ नहीं करा भैया। सुन लीजिए भाई, खुद से सुन लीजिए। कह रहे हैं कि यूपी में शाहीन बाग बनाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर प्रदेश शाहीन बाग नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ धाम बन सकता है, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकल सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। तो भाई उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन सकता है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है, कांवड़ यात्रा निकल सकती है, पर कोई शाहीन बाग नहीं बन सकता। लोगों को लगती है कि लिबरल्स को लगी हुई है। अरे साहब पूछो मत। TOI, टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया, when he was talking about building constructions plan and so on, I thought it was some housing project. I didn't realize it was for all about मंदिर। अरे दादा, इसीलिए हमने आपको सुनाया था, मोदी जी ने बोला क्या, हमने करोड़ों गरीबों को घर दिए बनाकर, इनको अभी तक घर ही चाहिए, इनको घर का ही कष्ट हो रहा। मंदिर मत बनाओ, बस मंदिर बना दोगे तो दिक्कत हो जाएगी।
टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया से हम ये पूछना चाहते हैं, तुम्हारे अब्बुओं ने इतने साल यहाँ राज किया, कितनों को घर बना कर दिया? आप ये बता दीजिए, जितनी भी आपने योजनाएं चलाई हैं चलिए सारी बता दीजिए। 70 सालों में कितने लोगों को आपने फ्री का घर दिया, कितने लोगों को सब्सिडाइज्ड घर दिया? दोनों लगा लीजिए, ओपन चैलेंज है। और सिर्फ 7 साल के लगा लीजिएगा, ठीक है? अता पता ही नहीं चलेगा, कभी बनाए हो तब ना बताएंगे कि कितने। नील बटे सन्नाटा वाला हाल है इनका। तो इतनी मिर्ची लग गई। जब आपको इतनी मिर्ची लगती है फिर हमको भी आपका सही नाम बताना पड़ता है, टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया। इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मंदिर तो बनेंगे सर, मंदिर तो बनेंगे, और आप लोग बनवाओगे, अपने पैसों से बनवाओगे, हमें कोई सरकार से नहीं चाहिए। सरकार को तो हम टैक्स देते हैं, मंदिर तो हम अपने पैसे से बनवाएंगे साहब। इसलिए सब तैयार रहिए। आप कितने साल से बोल रहे हो अपनी इनकम का 10%, आपकी इनकम का 10% चाहिए मेरे को, है ना? तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को चाहिए, मतलब धर्म के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग तो कुर्सी पे से गिर पड़े होंगे बेचारे, जो रजाई में घुसे होंगे, उनको पसीना आ गया होगा। इसको 10% देना है, कहीं भी देना सर, धर्म के लिए देना आपको, है ना? तो इसको ज़रा समझिए। आप अपने आप को ताकतवर बनाइए, वो तभी हो पाएगा जब आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, राइट? अभी भी कुछ लोग हैं, मेरे को नहीं चाहिए रे बाबा ना, अभी तो मंदिर मांगा था, मंदिर दिया, अभी मेरे को भी तो चाहिए ना बाबा। हाँ, मंदिर बनाएगा कैसे? लेकिन अभी भी कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं। बंगाल की टेक्स्ट बुक है साहब, पश्चिम बंगाल के छठी की पाठ्य पुस्तक अनुसार श्री राम विदेशी थे, भारत पर आक्रमण करने आए थे। राम शब्द की उत्पत्ति रोमिंग शब्द से हुई है। मैं मर गया रे बाबा, हार्ट अटैक से मर गया। वह एक मूल राक्षस है। हे भगवान। इस पुस्तक का संपादन करता शिरीन मसूद है। ये वही लेखक है जिसने खुदीराम बोस को आतंकवादी कहा था। ये स्थिति है साहब। ऐसे लोग, ये किताबों में हमारे पढ़ाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी चले गए, सारी किताबें फेल हो गई, बच्चे अब पूछेंगे कपड़े फाड़ फाड़ के कि वो कैसे हो गया भैया, मोदी तो गया था, हर हर महादेव कराया, राम मंदिर बना रहा है, आप तो कह रहे थे राक्षस है, तो राक्षस का मंदिर क्यों बना रहे अपन? राम तो रोमिंग था, तो फिर ये लफड़ा कैसे हो गया? कष्ट बहुत है। टीचर्स से जवाब देते बनेगा नहीं। वैसे इसमें टीचर्स की गलती नहीं, बहुत सारे बंगाल से टीचर्स का मेरे पास फ़ोन आता, बोलते सर ऐसा ऐसा है, बताइए हम बच्चों को क्या जवाब दें, ऐसा ऐसा इतना गलत गलत लिखा हुआ है किताबों में। मंदिर भी बन जाएगा, वैसा ही आपका कमेंट। वाह, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यही देखना चाहता हूँ मैं, यही देखना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला ना हम है ना रही, ऐसे ही मैं यहाँ सब लोगों को देखना चाहता हूँ। हर बंदा निकल कर आए, बोले हम है ना इंजीनियर्स, हम बनाएंगे, हम है ना डॉक्टर्स, हम बनाएंगे, हम है ना फलाने। हर व्यक्ति को निकल कर आना चाहिए, और इस बात पर जो झगड़ा होना चाहिए कि नहीं हम बनाएंगे, पहले हम देंगे, पहले हम देंगे। ये दुख काय खत्म नहीं हो रहा नवीन। तो फिर क्या हुआ? धर्म 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 दिमाग का दही कर दिया, इतना सारा कर दिया, बाबा रे बाबा। टेंशन में आ गए बाबूजी। बाबूजी कहते हैं वो धर्म की सेवा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन्हें दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देनी चाहिए। अरे क्या हुआ, कल तक तो आप ही मोरे राम गा रहे थे, उसका क्या हुआ? मतलब वो फर्जी गा रहे थे? अच्छा चलो, उन्हें दूसरे धर्मों को भी तवज्जो देनी चाहिए। काहे? कहा भैया बारात में आए हो का? क्योंकि वो सिर्फ एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश के हैं, और भारत में बहुत सारे धर्म हैं। भाई साहब एक मिनट, किसने बोला धर्म के प्रधानमंत्री हैं? किसने बोला धर्म के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा तो राजा है, हमारा प्रधानमंत्री थोड़ी है ना? तो भाई फर्क है भाई, देश के प्रधानमंत्री धर्म के प्रधानमंत्री नहीं होते, ठीक है ना? तो बड़े कष्ट में है आज। बोले दूसरे धर्मों को भी पूछो, हमको भी पूछ लो हमारा क्या हाल है भैया। कोई पूछ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, बगल में कर दिया, साइड में इतना सा जरा सा कर दिया, इतना बड़ा तुमने अपना कॉरिडोर बना लिया, इतना छोटा सा कर दिया बिल्कुल। क्या करें सर? सभी धर्मों का सम्मान है, पहली बात। धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो दादागिरी कर रखी कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, उसको टोपी पहननी पड़ेगी, तो टोपी पहनने को तैयार नहीं है। ये फर्क आ गया बस। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है जो उसका धर्म है, ठीक है ना? और आप अपने धर्म का पालन करें जो आपका धर्म है, किसी ने रोका थोड़ी है।
अब ये कहना कि प्रधानमंत्री को नहीं टोपी लगा के भाई साहब मस्जिद भी जाना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री का धर्म जो मूलतः है, वो मूल किससे है? वो धर्म से है। जो उनका धर्म है उसी धर्म का पालन करेंगे ना। जबरदस्ती ड्रामा करने चले जाएं कहीं भी। लोग कह रहे थे ड्रामा, कुछ लोगों ने शुरू में कहा था फोटो ऑफ ड्रामा। तो फोटो ऑफ ड्रामा करनी होती तो अब तक तो पहुंच गया तो मस्जिद में ढोक लगाने, नहीं गए भैया, है ना, वो नहीं गए, बड़ी दिक्कत हो गई। तो फोटो ऑफ सर नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते। कुछ लोग अपना सुध-बुध खो बैठे हैं, इतना सुध-बुध खो बैठे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा वो करें तो करें क्या। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा वो करें तो करें कहाँ जाएं। क्या हालत हो गई लोगों की, ज़रा उसको देखिए। मोदी जी का कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा है। तो साहब सुनिए जरा पहले। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। ये आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। ये है साहब टोंटी चोर कह रहे लोग, नहीं अखिलेश जी हैं। इनका कहना आखिरी समय में वहीं रह जाता है बनारस में। ठीक बात है। 2 चीज़ें होती हैं। कई बार लोग दूसरों की अंत्येष्टि करने भी जाते हैं, उनको शायद पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आवश्यक नहीं है आदमी खुद के लिए ही जाए, कई बार दूसरों की अंत्येष्टि करने भी जाता है। और इस बार ऐसा ही है, ये हम बता रहे हैं आपको अखिलेश जी, इस बार ऐसा ही है। आपकी पार्टी तो गई। आप क्या सोचते हो, आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करेंगे? देश के सबसे लोकप्रिय, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के लिए आप इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? आप जीत जाओगे। फिर बाद में ये, अब इसके बाद में ये बोलेंगे ईवीएम हैक हो गई। मूर्खता खुद करते हैं, ईवीएम हैक हो रही है इनकी। इतने पे ही नहीं रुके, प्रधानमंत्री को गाली देने पे नहीं रुके साहब, उससे भी ऊपर आ गए, जातिवाद पर उतर आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दलित हैं, तो कहते हैं उनसे हम ना मैं कुछ नहीं कहूँगा, इन्हीं को सुना देता हूँ। ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। दोबारा दे देना चाहिए। अच्छा, मतलब किसी आदमी की जात के आधार पर अब उसके ऊपर प्रहार होगा, उनकी जात के आधार पर उनको ये कहा जाएगा कि इनको नाली का और कूड़े का काम दे देना चाहिए। बहुत बढ़िया। ईवीएम हैक होगी, ध्यान रखना, फिर बाद में रोगी ईवीएम हैक हो गई। अब ये सारे दलित इसका जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के सारे दलित, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, मैं समझता हूँ भारत के सभी दलितों को नहीं बल्कि सारे हिंदुओं को जवाब देना चाहिए इस बात का। मैं दलित नहीं हूँ, लोग सरनेम के आधार पर कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है भाई, मैं ब्राह्मण हूँ, जाति के आधार पर अगर बात करेंगे, ये बात तो मुझे भी बुरी लगी। और इसलिए नहीं लगी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति किसी के लिए भी ऐसा कहेगा तो बुरा लगेगा। अखिलेश जी, आपका तो डब्बा गोल है, फिर आप कहोगे ईवीएम हैक हो गई। ये तो भैया बड़ी पार्टी के हथपगले बच्चे से भी अब बहुत आगे निकले, ये तो हद मचा दी इन्होंने। सिर्फ इनको कष्ट है ना, ऐसा नहीं है। कष्ट बड़ा भयंकर है। आइए देखें, कष्ट बड़ा भयंकर है साहब। मैं कर्नाटका के बजरंगियों से, कर्नाटका के आरएसएस के गुंडों से, दहशतगर्दों से कहना चाहता हूं, अगर तुमने कर्नाटक के माहौल को, कर्नाटक के सेकुलर को तोड़ना चाहा और श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए। एक और एड्रेस बता रेला भाई, एक और एड्रेस बता रेला भाई। हाँ, सुनाई दिया? नहीं दिया? फिर से सुना देता हूँ। मस्जिद पर
मैली और और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना। श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद पर मैली आंख उठाकर देखनी चाहिए तो इंशाल्लाह टीपू का एक एक सिपाही तुम्हारी आंख निकालने के लिए खड़ा हुआ है। और कितना दर्द है रे बाबा, कितना टेंशन है, इतनी सारी जगह हो रहा है। अभी इन्होंने एक और नया एड्रेस बता दिया तो अभी आपका टास्क एक और बढ़ गया। ये कितना चिल्ला ले। दूर के मानने वाले हैं, हम साफ तौर पर बजरंग दल के गुंडों को, आरएसएस के दहशतगर्दों को कहना चाहते हैं कि हमने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। हमें मालूम है कि बाबा साहब का संविधान हमें कैसे बचाना। अबे बाबा साहब, तू कहां से बाबा साहब? बाबा साहब ने तो कहा था लात मार के निकाल दो। हाँ देख ले, ये बाबा साहब को मानना है क्या? इसका भाई इसका सामान पैक करो रे बाबा। हाँ है और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कैसे बचाना है हम सब कुछ जानते हैं इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे कर्नाटका में बिलखुसूस श्रीरंगपट्टनम में अगर हमारी मस्जिद का चुनना, हमारी मस्जिद को एक आंच भी आई, मैं यहाँ की पुलिस से, कर्नाटका पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ, लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये संघ परिवार के गुंडों को या आरएसएस के टेररिस्टों, संघ परिवार के गुंडों को, आरएसएस टेररिस्टों को, अबे आइडिया तो तू दे रहा भाई, एड्रेस तो तू दे रहा बाबा। अभी कल को कुछ होएगा तो फिर बोलेंगा कि ऐसा होंगे। हाँ कैसे काम चलेगा? एड्रेस दे दिया खाली पीली में, कैसे लोग हैं। को लगाम दो, जब तक वो गुंडे रहेंगे उस वक्त तक इस मुल्क में और हमारे कर्नाटका में चैन नहीं आ सकता। इसलिए एसडीपीआई को देखने से पहले, पीएफआई को देखने से पहले उनके घरों में तुम्हें छापे मारना चाहिए, उन गुंडों को पकड़ना चाहिए, उनको पकड़कर जेलों की सलाखों में ठोकना चाहिए। क्योंकि हम आज अबांगे दोहल ऐलान करते हैं, इस मुल्क का अमन हम चाहते हैं, इस मुल्क की शांति हम चाहते हैं, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को हम चाहते हैं। इसलिए हम इसे बरकरार रखेंगे, इसे तामीर करेंगे, ना हम भूले हैं ना हम भूलेंगे। चाहे वहां तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाअल्लाह एक दिन वहां से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना भाई ये तो करा वहाँ पे मंदिर बना लो, चाहे मंदिर बना लो, एक दिन ऐसा होगा। तो ये तो भाई आइडिया दे रहा है खाली पीली में। ठीक है भाई, बहुत दिक्कत है आज के इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है लोगों को, थोड़ी बहुत नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या बोलते हैं, सेक्युलरिज्म से मुस्लिमों को कुछ हासिल नहीं हुआ, जल्दी शादी कर बच्चे पैदा करें। ओवैसी ने कहा इससे दिमाग भी हल्का रहता है। ये हल्का नहीं रहता रे बाबा, इससे दिमाग हलकट रहता है। क्या हलकट? कैसी हलकट जैसी बातें हो रही रे बाबा। हाँ, सेकुलरिज्म से मुस्लिमों को कुछ हासिल नहीं हुआ, जल्दी शादी करके बच्चे पैदा करें, इससे क्या हो जाएगा? इससे दिमाग हल्का रहेगा। ये बाबा दिमाग तो है ही नहीं ना, हल्का किधर से रहेगा? हाँ, कमाल है, कैसी कैसी बातें करते हैं यार लोग। मतलब किस पर आ गए आप सोचिए। प्लानिंग देखिए कितनी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होता है, यहाँ इनके इस प्रकार के बयान आने चालू हो जाते हैं, उधर वो खड़ा होके अगला आदमी कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दिमाग में प्रॉब्लम है इन लोगों के। नहीं मिला हमारे को, बच्चे पैदा करो, 12-12 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो। सुन लेते हैं इनको भी, आवश्यक है, नहीं तो रह जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला।
क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज़ हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धुतकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है। आप सियासी ताकत बनना, उसके लिए क्या करना? बच्चे पैदा करना है। ठीक है भाई, उनको मालूम उनको क्या करना है। अब ये भी एक नई चीज़ आ गई, वो वाला सेक्युलरिज्म, ये वाला सेक्युलरिज्म। क्या बवाल क्या चल रहा है इस देश के अंदर? मतलब अनोखा अनोखा चल रहा है। एक तरफ इतने अच्छे काम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरह से भड़का रहे हैं। कमाल है भाई, कमाल है। खैर, ये आग तो खैर बड़ी जोर की लगी है, लगनी भी चाहिए। लेकिन खैर, जिनको भारत के सेक्युलरिज्म से प्रॉब्लम है, उनको एक वीडियो दिखा देता हूं भाई, देख लो। ओवैसी साहब, आवाज़ भी सुन लीजिए साथ में। चाइना में इस प्रकार की टाइल्स मिल रही हैं, ये ज़मीन पर लगाई जा रही हैं, फ्लोर पर। कुछ कहेंगे ओवैसी साहब? इस देश के जो इतने सारे बड़े बड़े मौलाना जो फतवे देते हैं, यहाँ फतवा देंगे कोई? ये शायद, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो शायद आयतें लिखी हुई हैं। चाइना का है वीडियो। अब किसी कुछ कहना है? अब अब्बू का बारी आ गई, अब कोई कुछ नहीं कर, सब चुप। अब ना कुफ्र हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना बेअदबी हो रही है, ना वो क्या हो रहा है, ईश निंदा हो, कुछ नहीं हो रहा है। सब एकदम कुछ नहीं, सब ठीक है। आराम से खूब चल चल के जाओ पैरों से उसके ऊपर। हमको बुरा लगा देखकर। बड़े कमाल की बात है कि उनको बुरा नहीं लगा, जो कहते हैं कंग कंग की गुगा, ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, कंग कंग। अबे कंग कंग की गुगा, अब कंग कंग की गुगा कर ले, इसी छोटे का कर ले उसका, कंग कंग की गुगा। अब कोई नहीं आ रहा कंग कंग की गुगा, सब गायब हो गए। कमाल है भाई। कोई फतवा तो निकाल दो भाई, कम से कम चाइना का नाम मात्र के लिए निकाल दो, हमको तसल्ली हो जाएगी थोड़ी सी। आज कोर्ट में और एक बवाल हो गया। क्या बवाल हुआ सर? वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है, ये हटनी चाहिए। ठीक है भाई, बड़े प्रयास चल रहे हैं उसको हटाया जाए। हाई कोर्ट पहुंच गए, केरल हाई कोर्ट पहुंचे वो भी। हमने कहा अब तो बिल्कुल हट जाएगी। बोले पूरे विश्व में कहीं भी किसी प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने आज बड़ा चौंकाने वाला फैसला दिया। बोले पूरे विश्व में नहीं है, उन देशों को अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं होता होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें गर्व है। और 138 करोड़ की आबादी में ये प्रॉब्लम किसी को नहीं है, तो फिर आपको क्यों है? ये आवाज़ तो किसी ने नहीं उठाई। आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो पिटिशनर था, वो भाई साहब आए थे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ तक कहा कोर्ट ने कि आपने जो पिटिशन लगाई है वो भी किसी प्रधानमंत्री के नाम पर ही है, तो पहले सबसे पहले आप उस नाम को ड्रॉप करने की बात कीजिए, उस नाम को हटा दें। तो पिटिशनर चुप हो गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आप माने चाहे ना माने, हम सबके प्रधानमंत्री हो, हमें ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर। तो ये केरल हाई कोर्ट की आज बड़ी चौंकाने वाली एक रूलिंग आज हमने देखी। जस्टिस PV कुन्हीकृष्णन इसमें जस्टिस थे, बहुत शानदार उन्होंने बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और तब जब पाकिस्तान ने उनको देहाती औरत कहा था, उस समय हम सब ने एक सुर में पाकिस्तान की बैंड बजाई थी, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करी थी। हमारा प्रधानमंत्री कोई भी हो, जनता किसी को भी चुनेगी, किसी देश को ये हक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह सके, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। शायद कुछ लोग ये भूल गए, उनके लिए पार्टी ज़्यादा बड़ी चीज़ है।
अब ज़रा और लोग क्या, जिनको तकलीफ़ है वो, उनको कितनी तकलीफ़ है, हिंदुओं से तकलीफ़ कितनी है, ज़रा देखिए। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदूवादियों का नहीं। अरे गज़ब। और आज इस देश में महंगाई, दर्द, दुख है, ये काम हिंदूवादियों ने किया है। अच्छा, हिंदूवादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए, महंगाई हटाओ में कांग्रेस रेडी, राहुल गांधी जी। चलो साहब, आज इनका भी लगे हाथों। कल इन्होंने बड़ा बवाल मचाया था, हिंदूवादी, हिंदू हिंदू। क्यों? क्योंकि पूर्व संध्या थी। बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो आज इनॉग्रेट होना था, उसकी पूर्व संध्या पर इन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना था। क्या क्या बोला उसको भी देख लेते अपन। आइए। मैं हिंदू हूं, हिंदूवादी नहीं। अच्छा जी। देश की राजनीति में आज दो शब्दों की टक्कर है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। एक मिनट। मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अबे तेरी 1 मिनट यार, ये हिंदू कहाँ से हुआ रे बाबा? दादी कौन है? दादा कौन है? पापा कौन है? मम्मी कौन है? और ये ब्राह्मण हो गया। उठा ले रे बाबा मेरे को। ये कैसे होता है यार इनके यहाँ? हमको आज तक समझ में नहीं आया। चलो आगे देखिए, पहले इनकी सुन लें पूरी। इनकी भी ईवीएम हैक होगी भाई साहब अभी। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, पिस जाए, उसका रास्ता सत्याग्रह। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। मज़े की बात ये देखिए, इन्होंने खड़े होकर मंच से हिंदुओं को जमकर गाली दी और तलवे चाटने वाले और स्पेशल पेय पदार्थ वाले वहाँ बैठ के ताली बजा रहे थे, वो हिंदू ही हैं। ये उनके मुंह पर थूक रहे थे और वो ताली बजा रहे थे बैठकर। बड़ा अफसोस होता मुझे, बड़ा तरस आता मुझे इन लोगों की हालत देखकर। अब इन्होंने बोला हिंदुत्ववादी ने मारा, और भी इन्होंने कहा, तो ज़रा वो भी सुन ले। छाती में गोली मारी। क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। क्योंकि हिंदुत्ववादी है। हिंदू अगर मारता तो आगे से मारता, हिंदुत्ववादी है तो पीछे से मारेगा। हिंदुत्ववादी तो पीछे से मारेगा, हिंदू मारेगा तो आगे से मारेगा। तो गोडसे ने तो सामने से गोली मारी थी, अभी तो बोले सामने से मारी, छाती में मारी, तो वो हिंदू थे, हिंदुत्ववादी नहीं थे। चलो एक चीज़ कन्फर्म हो गई। ठीक है भैया, क्लियर है? कमाल का नशा है भाई, कमाल का। इनका हिंदुत्व हिंदूवादी आज निकालते हैं जरा। और देख लें जरा, गजब गजब भाई, गजब गजब है। किसानों की जो आत्मा है, उनका जो दिल है, उनका जो दिल है, नहीं, आत्मा है कि दिल है? और आत्मा के दिल कब से होता है? छाती में चाकू मार। आत्मा की छाती में चाकू मार दिया। रे बाबा, रे बाबा, मैं किधर जाऊं रे बाबा। और भाइयों बहनों, आगे से नहीं, यूं नहीं, आगे से नहीं, पीछे से।
पीछे से मार लिया, अरे पीछे से मार लिया, पीछे से मारा। क्या करते हो राहुल गांधी जी, ऐसा तो मत करो कम से कम। हैं, किधर गए थे, किधर चले गए थे? पीछे से मार लिया तो भैया पीछे से मार दिया, उनका कहना है। ना, हिंदुत्ववादी ऐसा नहीं करता भाई। आपको गलतफहमी हुई राहुल जी, आप किधर और तो भी चले गए। हाँ, वो उधर पे जाके बात करो, इधर पीछे से मारने का कोई काम नहीं है भाई। तो हिंदुत्ववादी पीछे से मारता है, आगे से नहीं मारता, और जाके दिखा रहा पीछे से। क्या बोले भाई, क्या बोले, गजब आदमी यार, ये कहाँ से आए? ये जवाब देंगे आपको लगता है? आइए, इनके जवाब का भी, आपने जवाब की बात करी है तो जवाब का भी देख ले। लीजिए जवाब, लीजिए आप इनसे। नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे? क्या ये आपका भला करेंगे? ये नेशनल, भाई साहब मिल गया जवाब का सवाल, कह रहे जवाब देंगे। भाई साहब जवाब का सवाल देते हो, है ना संदेश पाटिल जी, जवाब का सवाल मिलेगा आपको, सवाल का जवाब नहीं। साहब ये स्थिति इनकी है, अब ये क्या जवाब देंगे? खैर आइए और इनको सुन लें, इनकी गजब की हिसाब किताब रही है भाई। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, और एक बार फिर हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। हिंदुओं को बाहर निकालना, फिर उनको याद आया गड़बड़ हो गई, हिंदुत्ववादियों को बाहर निकाला। हिंदुओं से बड़ी चिढ़ है, बड़ी नफरत है राहुल गांधी जी को, पता नहीं क्यों। कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। आपको लगता है कोई ब्राह्मण होगा दत्तात्रेय गोत्र वाला? मतलब तो हार्ट अटैक आ जाता है मेरे को। अच्छा, इनके सलाहकार भी इनको गोत्र भी बड़ा गजब ढूंढ के देते। कोई गोत्र बताओ, बोले दत्तात्रेय, जाओ मजे करो। दत्तात्रेय गोत्र लेके घूम रहे हैं साहब, कमाल हो गया ना। तो खैर वो हिंदू से इतनी नफरत करेगा, हिंदुओं को बाहर निकाल दो इस देश से, जो हिंदुओं का देश है। अब हिंदुओं के देश से हिंदुओं को बाहर निकाला जाएगा, वाह राहुल गांधी वाह। ईवीएम हैक होगी फिर बाद में, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। पंडित शुक्ला जी धन्यवाद। फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। इनका जो दिल में था ना, आज वो निकल कर जबान पर आ गया है। अब बात आती है हिंदू और हिंदुत्व पर, इस पर बात आती है। बहुत सारे लोग इसको लेकर तमाम सारी बातें कर रहे हैं। ठीक वैसा ही है जैसा माता और मातृत्व। हिंदुत्व हिंदू की आत्मा है, बिना हिंदुत्व के हिंदू बेकार है, डब्बा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी माता जिसमें मातृत्व ना हो वो किसी मतलब की नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व ना हो वो किसी मतलब का नहीं। व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, हिंदू की पहचान हिंदुत्व से होती है। ये आपकी पहचान मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहचान हिंदुत्व से है, हिंदू से नहीं। हिंदू तो आप हो, आपकी पहचान किससे? हिंदुत्व से आपकी पहचान है। व्यक्ति आप हो, आपके व्यक्तित्व से आपको दुनिया जानती है, दुनिया पहचानती है। आपके व्यक्तित्व की वजह से लोग आपको सलाम करते हैं, आपके व्यक्तित्व की वजह से लोग आपको बुलाते हैं, बैठाते हैं। और आपका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो कोई आपको पास नहीं बुलाएगा। व्यक्ति तो आप तब भी हो, पर व्यक्तित्व अच्छा और बुरा। तो हिंदू तो तब भी हो आप, पर हिंदुत्व नहीं है तो खेल खत्म। आप एम्प्टी हो, खाली हार्ड डिस्क हो। वो आपको खाली करना चाहते हैं। जो कम्युनिस्ट इतने सालों से, 70 सालों से आपके साथ स्कूलों में करते आ रहे हैं, अब राहुल गांधी जी आपके साथ ज़मीन पर उतरा। कहते हैं अगर आप नहीं मानोगे तो आपको घर से निकाल दो, इनको निकाल कर बाहर फेंक दो। राहुल गांधी जी एक और शब्द आपको देता हूँ, पुरुष, पुरुषत्व।
तो पुरुषत्व के बिना पुरुष का क्या काम है? आप समझ गए होंगे, आप तक ये मैसेज पहुंच जाए बहुत अच्छा रहेगा। आइए, भाई बहन कोई समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या, जरा देखें पहले। राजनीतिक दल जानता है, उसका एक एक नेता जानता है कि चुनाव के समय आपके सामने फिजूल की बातें करेंगे, आपके सामने चाइना की बातें करेंगे, किसी और देश की बातें करेंगे, कुछ ना कुछ नया निकालेंगे। चाइना की बात करेंगे, कुछ नया निकालेंगे, मतलब चाइना की बात नहीं करें, ऐसा उनका कहना है। चाइना की बात मत करो, चाइना की बात फिजूल है, जबरदस्ती कर रहे हो आप। लेकिन आपके विकास की बात नहीं होगी, महंगाई की बात नहीं होगी। Did you hear him say anything on China? Have you heard him say the word China over the last couple of? ये भाई बहन आपस में डिसाइड करके घर से क्यों नहीं निकलते? वो कहती चाइना पे बात मत करो, इधर उधर मत उलझाओ। वो कहता चाइना पे कुछ सुना, चाइना पे कुछ कहा उन्होंने। Why do you think he's not saying it? Why do you think the Prime Minister is not saying the word China? Because he doesn't want to take the attention of the people of this country to the fact that the Chinese have occupied our land. The Chinese have occupied 1,200 square kilometers of our territory. I asked the Prime Minister, when are you planning to remove the Chinese from our territory? That's the most important. Do you think there is any bigger issue than that issue right now? It's the biggest issue. Prime Minister doesn't have a word to say about it. Why? जैके श्रॉफ कह रहा है चाइना पे बात मत करो, पगला बच्चा कह रहा है चाइना पे बात करो। बड़ी आफत है भाई, क्या करें समझ में नहीं आता। आइए एक से और बात करें भाई। एविल आ गए भैया, टैबलेट ले लो एविल। देश में पिछले 7 सालों से सवाल खड़ा किया जाता था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, भाजपा का विकल्प क्या होगा अगर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार शरद पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र की धरती में बन सकती है तो 2024 में शरद पवार की अगुवाई में सरकार बनेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक। एविल दीदी के तो लंका लग गई। दीदी तो होम बोला, होम पीएम बनेगा 2024 में, होम बनेगा। ये बोलते आमी बनेगा। भैया कमाल हो गया भैया, ऐसे तो काम ना चलेगा। सबको पीएम बनना कैसे चलेगा? एक और पार्टी के बारे में बता दें। ये झंडा जमीन पर रखकर इसके ऊपर पैर रखकर बैठे, झंडे के ऊपर, भारत के झंडे के ऊपर। कौन है? आम आदमी, झाड़ू वाले। आम आदमी पार्टी की तिरंगा रैली थी साहब गाजियाबाद में। ये वहां का दृश्य, ये इनकी हालत है। भैया झंडे लेके मत चलो, तिरंगे झंडे लेके मेहरबानी करो, अपनी अपनी पार्टी के झंडे पकड़ लो। आपसे संभलता है नहीं, आपको जरा सी भी तमीज़ है नहीं झंडे को किस तरह से, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस प्रकार दिया जाता है। इसलिए बेहतर होगा ना पकड़ें। सिर्फ इतना नहीं, आइए इनकी रैली से कुछ और बढ़िया वो भी आई हैं। तिरंगा रैली से कोई भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिए। अजय जी क्या हुआ आप लोगों के साथ? अजय नाम है मेरा। अजय जी क्या हुआ आप लोगों के साथ? हमारे यहाँ पे बुलाया गया था, जैसा कि डॉक्टर जी उठे इलेक्शन में आम आदमी की तरफ से हमारे बुलाया गया कि आप प्रचार करना, हम तो आपको 500 रुपये देंगे। 2 घंटे के लिए बुलाया था और हमको ना पैसे दिए और सुबह से यहाँ पे बैठा रखा, खाना दिया और ना खाना दिया और पैसे को ना करके मामले उतर रहे। काट ले क्या? कितने लोग थे? 53-54 लोग थे। आप 53-54 लोग थे? हाँ। कहाँ से आए थे? पंचलोक से, हमारा गाँव पंचलोक। अच्छा, पंचलोक से आए थे? हाँ जी। हाँ जी, पैसों के लिए? हाँ जी। अजय नाम है मेरा। अजय जी क्या हुआ आप लोगों के साथ? अजय जी पैसों के लिए आए थे, 500 रुपये खाने की बात हुई थी, 2 घंटे में फ्री कर देंगे। 2 घंटे हो गए, तिरंगा लेके घूम रहे हैं, ना पैसे मिले ना कुछ। नू कह रहे हैं, मतलब यूँ कह रहे हैं कि नस काट लो अपनी, जो करना कर लो, मरना मर जाओ, पैसे नहीं देंगे। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई भाई। नू कह रहे कि नस काट लो, बड़ी आफत है। मार पीट के भगा दिया। एक खबर और लीजिए, अभी रात की खबर है। आज शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद हमारे 25 पुलिसकर्मी एक बस में श्रीनगर से जेवन जा रहे थे। रास्ते में शाम 6:30 बजे 2-3 आतंकवादियों ने अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें हमारे 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। श्रीनगर आतंकी हमले पर आईजी कश्मीर विजय कुमार जी। इसमें अब तक 3 जवानों की मृत्यु होने की भी खबर आ रही है। ये आज घटना हुई। हालांकि पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सेना ने कॉर्डन ऑफ कर लिया। बचकर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो खैर 72 के पास पहुंचेंगे जल्दी।
और एक अच्छी खबर और दे दें आपको, अब अच्छी है या बुरी कैसे भी समझ लीजिए आप, लेकिन खबर तो है, बड़ी खबर है। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, we waited for this day for 21 years and I could not believe that it was all actually happening। तो भाई मिस यूनिवर्स बन गई भारत की 2021 की, इस साल की मिस यूनिवर्स बन गई हरनाज संधू। आशा करते हैं हरनाज संधू देश को आगे बढ़ाएंगी, देश की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगी, ना कि लोगों को खुश करने के लिए फिर वही पैंतरे अपनाएंगी कि देश को गाली दो और धर्म को गाली दो, हिंदू धर्म को, और अपनी सुर्खियां बटोरो। तो कम से कम ऐसा ना करें, ऐसी उम्मीद है। और पॉलिटिकल लीनिंग की वजह से इनको बनाया गया ताकि ये एजेंडा वहाँ से चलाएं बैठकर, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही। तो आशा करते हैं ऐसा नहीं करेंगी, और अगर ऐसा करती हैं तो फिर इनकी नागरिकता ख़त्म कर देनी। कहीं तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए भारत को, नागरिकता ख़त्म कर दीजिए। तो मिस यूनिवर्स बनी रहना, भारतीय तो नहीं रहोगी कम से कम। ऐसा भी कर सकता है भारत, अगर ऐसा करें तो शायद। आई होप शी विल कीप हर सेल्फ इन टू हर बूट्स, उससे बाहर शायद नहीं निकलेंगी, ज़्यादा बेहतर होगा। कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए, और जो भारत बदल रहा है इसका आनंद लीजिए। जो बहुत सारे लोग भगवाकरण चिल्लाया करते थे, तो भगवाकरण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये सब कुछ वो हो रहा है जो लीगल प्रोसेस से होता है। ये सब कुछ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई प्रेशर देकर किया हो। एक एक इंच ज़मीन जो है वो खरीदी हुई है, एक एक इंच ज़मीन जो है उसका भुगतान किया गया है, और तब जाकर ये कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। तो हमको ये सब समझना होगा, हमको ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, आज उन सारी बातों पर पूर्ण विराम लग गया कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये गलत हो रहा है, फलान हो रहा है। आज इस भव्यता को देखकर शायद सब चुप हो गए होंगे। आज वो लोग भी चुप हो गए जिन्होंने कहा था मंदिर तोड़े गए, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, आज उनके मुंह से ज़बान नहीं निकल रही। तो मेहरबानी करके कम से कम ऐसा ना किया करें, भ्रम ना फैलाएं, गलत बातों को ना फैलाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। हाई कोर्ट ने भी औंधे मुँह केस गिरा था, हाई कोर्ट ने बाकायदा जुर्माने के साथ वहाँ से निकाला था इनको कि गेट आउट, आप यहाँ सस्ती लोकप्रियता के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि मेरे आने वाले इस तरह के न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आप मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप पर भी फॉलो कर लेना। तो ये है मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक पेज और को आईडी। आप इन आईडीज़ को कॉपी करके मुझे फॉलो कर लेना, और कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक ज़रूर देना वीडियो के बारे में, ताकि वीडियो में अगर कोई कमी हो तो मुझे पता लग पाए और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।